क्या क्या शरपसंद बोल दिया, तो ये तो आपका ईमान है और ये आपकी वकालत है। नहीं नहीं नहीं, इतने बड़े होते ईमानदारी आप और वकालत की डिग्री लेकर घूमते हैं, आपको सैनिक बदतमीज बोलते हो। खामोश हो जाओ। आप खामोश हो जाइए। आपने मुझे कैसे बोला? आपने मुझे कैसे बोला प्लांटेड और बदतमीज दंगाई? आपने कैसे बोला? नहीं, आपने जो बोला उसके लिए पहले आप साबित कीजिए ना। मैंने नहीं बोला है, करने बोला होगा मैंने। खामोश हो जाओ बिल्कुल। मैं आपको कोर्ट में कैसे तुम्हें कह रहा हूं, मैं तुम्हें कह रहा हूं, यहाँ पर आप एलिगेशन लगा रहे हैं अननेसेसरली। अच्छा ठीक है, लेट्स नॉट मेक इट पर्सनल। आप जो महिला चुपचाप बैठी हुई आपकी बकवास सुन रही है, उसको आपने पहले ही प्लांटेड और पता नहीं क्या क्या शरपसंद बोल दिया, तो ये तो आपका ईमान है और ये आपकी वकालत है। नहीं नहीं नहीं, इतने बड़े होते ईमानदारी आप और वकालत की डिग्री लेकर घूमते हैं, आपको सहने के लिए नहीं मैं बैठी नहीं हूँ। अगर आप यहाँ पे आए अपनी बात रखिए, आप छोड़े या पकड़े, आप यहाँ पर बैठ के बदतमीजी करने का आपको अधिकार लाइसेंस कोई फर्क नहीं पड़ता, ना आपकी कोई हैसियत है। आपकी बकवास से भी मुझे बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता। बदतमीजी मत करिए। आप बदतमीज आप हैं, देश देख रहा है, दुनिया देख रही है, पूरे यहाँ पे बैठ के पैनल देख रहा है। लगता है आपकी जो बातें हैं वो इस तरफ जरूर, बिल्कुल मुखालिफत इस तरफ जरूर इशारा करती हैं कि भाई शांति और सौहार्द होना चाहिए। लेकिन एक बहुत इंटरेस्टिंग बात अंबर जैदी जी, हो सकता है मेरी डिबेट में भी कुछ लोग ऐसे बैठे हों जो प्लांटेड हो। आप समझ रहे ना इशारा? मैं असगर खान साहब का इशारा, क्योंकि वो जहां मेरी शक्ल देखते हो पहले ही डर जाते हैं। वो पूरा देश देख रहा है, दुनिया देख रही है कि आपका इशारा किधर था और आप कितने डरे हुए हैं, इतने बड़े ईमान वाले हैं कि आप दंगाइयों को, फसादियों के लिए आपका एक शब्द नहीं निकला। और जो महिला चुपचाप बैठी हुई आपकी बकवास सुन रही है, उसको आपने पहले ही प्लांटेड और पता नहीं क्या क्या शरपसंद बोल दिया, तो ये तो आपका ईमान है और ये आपकी वकालत है। नहीं नहीं नहीं, इतने बड़े होते ईमानदारी आप और वकालत की डिग्री लेकर घूमते हैं, आप झूठे लेकर बैठे हुए डिबेट पर यहाँ पर एक अहम मुद्दे पर डिबेट कर रहे हैं। अगर आप समाज में हो रहे पता चलता है किस खानदान से आई हो, ही आप तुम्हारी जो जुबान है उससे तुम्हारे खानदान का पता चलता है। खानदान पर मत जाइए। मैं एक बात कहूँ अनुराग जी, या तो देखिए हमारी बात भी होने दें। असगर जी, मैंने ओपनिंग रिमार्क आपका लिया और मैंने उसकी तारीफ की। असगर जी, वो अब मौका अंबर जैदी का, वो सिर्फ जवाब दे रही है। पहले ही बदतमीजी करना शुरू कर दी, मैंने तो बदतमीजी की, ये बकवास करेगी आपकी बकवास सुन रही थी। आपको लगता है कि आप नहीं, आपकी बात बकवास नहीं है असगर खान साहब, आपकी बात बकवास नहीं। सुन लीजिए प्लीज। सॉरी, मैं आपकी बैठी हूँ यहाँ पे, मैं आपकी बात कहने के लिए आई हुई हूँ। अगर आप आपके लिए टारगेट करेंगे तो मैं आपको नहीं छोड़ूंगी भाई साहब, आप इतना समझ लीजिए। आपको सहने के लिए नहीं मैं बैठी नहीं हूँ। अगर आप यहाँ पे आए अपनी बात रखिए, आप छोड़े या पकड़े, आप यहाँ पर बैठ के बदतमीजी करने का आपको अधिकार लाइसेंस कोई फर्क नहीं पड़ता, ना आपकी कोई हैसियत है। आपकी बकवास से भी मुझे बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता। बदतमीजी मत करिए। आप बदतमीज आप हैं, देश देख रहा है, दुनिया देख रही है, पूरे यहाँ पे बैठ के पैनल देख रहा है कि बदतमीज कौन है, कौन बदतमीज है, जो दंगाइयों के लिए एक शब्द नहीं बोलता, जो चुपचाप बैठे हुए शराफत से आपकी बकवास सुनते हैं, ऐसे आप बदतमीज बोलते हो। खामोश हो जाओ। आप खामोश हो जाइए। आपने मुझे कैसे बोला? आपने मुझे कैसे बोला प्लांटेड और बदतमीज दंगाई? आपने कैसे बोला? तुम्हारी नहीं, आपने जो बोला उसके लिए पहले आप साबित कीजिए ना। मैंने नहीं बोला है, मुझे बोला एंकर ने बोला होगा। मैंने खामोश हो जाओ बिल्कुल। मैं आपको कोर्ट में कैसे तुम्हें कह रहा हूँ, मैं तुमसे कह रहा हूँ, यहाँ पर आप एलिगेशंस लगा रहे हैं अननेसेसरली। अच्छा ठीक है, लेट्स नॉट मेक इट पर्सनल। ठीक है अंबर जी, अंबर जी एक मिनट, अंबर जी शांत हो जाइए। अंबर जी एक मिनट। असगर खान साहब, असगर खान साहब, ओके असगर खान साहब एक मिनट, आप दोनों की आवाज मुझे बंद करनी पड़ेगी मजबूरन, आप दोनों की आवाज बंद करनी पड़ेगी मजबूरन। सुनिए ना मेरी बात, शांति सुनिए। अंबर जैदी जी, हम लोग आज के मुद्दे पर ही रहते हैं। हो गया 1-on-1 हो गया आप दोनों का, ठीक है। देख लिया सर, जनता ने अच्छा खासा वक्त दिया, मैंने आपको। एक मिनट आवाज कम कर दीजिए। अंबर जैदी जी माफी के साथ आपकी आवाज अब नहीं जा रही है, अब आपकी ऑन एयर आवाज नहीं जा रही है। मेरी बात सुनिए असगर खान साहब, इसको पर्सनल नहीं करते हैं। आपका पॉइंट ये था कि कुछ लोग प्लांटेड हो सकते हैं। मेरा सवाल ये था कि क्या अल्लाह अकबर के साथ कुछ लोग प्लांटेड है या पॉइंटेड है उस जगह के लिए, और मैं उसी का जवाब अंबर जैदी से ले रहा हूं। अब एक एक करके जवाब सुन लीजिएगा। अंबर जैदी जी, आपको लगता है कि इतना बड़ा मॉब जो वहां पर दिवाली सेलिब्रेशन में भंग डालने पहुंचा, ये प्लांटेड हो सकता है? असगर जी मैं बाद में फिर आऊंगा आपके पास। अंबर जैदी, बिल्कुल हो सकता है। जिस तरह से हमारे देश में हिंसा भड़क रही है और जिस तरह से जरा सी बात पर ये प्लांट कौन कर रहा है?
इस तरह के लोग जो बिल्कुल सह नहीं सकते दूसरे का ओपिनियन, और जो दूसरे आपसे मुख्तलिफ मानसिकता रखते हैं, जो देश की बात करते हैं, उनको आप कहते हैं प्लांटेड है, वो दंगा भड़काते हैं। तो इनको जामिया मिल्लिया इस्लामिया में अगर ज्योतिर्गमय दीप महोत्सव होता है तो ये बर्दाश्त किसको होगा? जहां पर इनकी मोनोपोली चलती आई है, इनको कैसे बर्दाश्त हो? इनको सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट से फंड चाहिए। यहाँ पर भारतीयता और भारतीय संस्कृति इनको मनाई जाती हुई दिखाई नहीं देती। जामिया में तो इतिहास से अगर कोई दूसरी मानसिकता कोई नेता या कोई प्रवक्ता भी जाता है तो उसको वहां से मार्का निकाल देते हैं। तो इस तरह की तो मानसिकता इनकी है, और वही मानसिकता डिबेट में भी नजर आ रही है। वो चुपचाप बैठी हुई बात सुन रही है। वो अपनी बात में उन्होंने पहले ही मुझ पर इतने बड़े बड़े एलिगेशन लगा दिए कि मैं प्लांटेड हूँ, मैं दंगे करवाती हूँ। तो भाई साहब आप पहले साबित कर दीजिए मैंने कौन कौन से दंगे भड़कवाए हैं, वरना दंगों का इतिहास किसका ये भी देश जानता है। तो इस तरह की मानसिकता के लोग कहाँ होते हैं? ये तो सब जगह फैले हुए हैं। इस मानसिकता को कंट्रोल करना सरकार की जिम्मेदारी। लेकिन अंबर जैदी जी इसको बड़े पर्सपेक्टिव पर समझना होगा ना। अंबर जैदी जी, दुर्गा पूजा होगा तो यही होगा, अगर गणेश विसर्जन होगा तो यही होगा, डीजे पर गाने बजेंगे और अगर मुस्लिम बस्ती से निकल गया तो यही होगा। तो ये एक मोडस ऑपरेंडी या एक कार्यशैली दिखती है। क्या इन कार्यशैली के बीच में जो बात बचाव के लिए ढूंढी जा रही कि ये प्लांटेड हो सकते हैं, ये फिट बैठती है? भाई सभी कार्यक्रम जो हिंदुओं से जुड़े हुए हैं, हिंदुओं से त्योहारों से जुड़े हुए हैं, सब पे तो एक ही चीज हो रही है। बिल्कुल, और ये पिछले कई सालों से नजर आ रही है। जहां कहीं भी आप चाहे राजस्थान में चले जाएं, उत्तर प्रदेश में चले जाएं, वेस्ट बंगाल में चले जाएं, जगह जगह पर जहां पर भी इस तरह के धार्मिक त्योहार या इस तरह की रथ यात्रा या इस तरह की यात्राएं निकलती हैं, वहां पर लगातार इस तरह के हमले हो रहे हैं। और इसके पीछे कोई ना कोई बड़ी एक ऑर्गेनाइज्ड कुछ ना कुछ ऐसा है जिनको इस तरह से मोबिलाइज किया जाता है। ठीक है, मैं इसी बात को आगे बढ़ाता हूँ। हाजी नजीम साहब,